बोलो ओशानी मैया की जय। ओशानी में एक बहुत सुंदर कहानी सुनाओ जाते, बहुत छोटी कहानी है। ये कहानी एक पाड़े पढ़ाइन के हुए तू आप सब पूरी कहानी सुनियो, कहानी के आनंद लेंगे। अगर हमारी कहानी आप सबको अच्छी लागत है तो लाइक कमेंट के साथ चैनल का सब्सक्राइब करिए। तो एक बार प्रेम से बोलें सारी सुहागनीन ओशानी मैया की जय। एक गांव में जिन्हें पाड़े पढ़ाए रहे, पाड़े पढ़ाइन के काफ़ी दिन बाद एक ठी बेटवा भय, मतलब उनके बच्चा ना होता रहन, बहुत दिन बाद उनके एक ठी बेटवा भय। तो भाई उम्र तो हो ही चुकी रही ही। धीरे धीरे कुछ समय गुजरा, पाड़े खत्म हो गए। जब पाड़े खत्म हो गए तो पढ़ाई के ऊपर सब आई के खर्चा बर्चा। तो पाड़े अपन जैसे मजदूरी वगैरह कई के घरे दुआरे सबके वह कुछ कमा धमा के लेके आवत रहन, वही से उनके घर गृहस्थी चलत रही से। तो जब पाड़े खत्म हो गए तो पढ़ाई के कुल करे के धरे के पड़ा। भाई लड़के अब छोटे रहन हैं तो उहू तो पालन पोषण करे के चाहिए। तो अपन पढ़ाई घरे घरे जाके चौका बर्तन कह के कमा धमा के जौन कुछ ले आमें अपना बनवे खाएं महतारी बेटो मिल के। तो धीरे धीरे समय गुजरत गए, भाई बेटो बड़ा हो गए। जब बेटो समझदार हो गए तो कहे कहे कि माई मतलब पढ़ाई लिखाई बूढ़ा ही ना न अपने बेटो जौन कुछ कह पाई इतना करी, जहाँ कहे से एक बेटवा रहन है पढ़ाई लिखाई ओका जो अपने बल भाई जौन जितना कह सकी उतना पढ़ोबो लिखाओ करी। फिर धीरे धीरे लड़के अपन मजदूरी धजूरी उहो करे जाए लाग अपने साथे साथे माई के अपने। तो धीरे धीरे भाई अब ओका अच्छा ना लागत रहन कि माई हमरे आवत ही काम धाम करत ही। अब इनके बुढ़ापा आ गया बाटा, इनका घरे दुआरे बैठक चाहिए। हम तो इतना बड़ा हो गए ही, अब तो हम संभाल ले पाए। तो बेटा उन्होंने अपने माई से कहें माई अब तू काम धाम करे ना जावा करा और तू घरे बैठा करा, हम जो कुछ कमाए धमाए के ले आओ वही में हम दोनों मातारी बेटो खा पी ले बाय। तो कहीं कहीं नहीं बेटो तू अकेले काव कर ले बा। तो कहीं कहें नहीं माई अब हम बड़ा हो गए ही, तू परेशान न हुआ, अब हम सब कुछ कर ले बाय। तो भाई मातारियों अपन घरे रहें और बेटा उन्होंने अपन जाके घरे घरे मजदूरी वगैरह कह के ले के आवे कमाए धमाए के जौन कुछ। तो महतारी बेटो बने चो नहीं के खाएं। अब धीरे धीरे समय गुजरत गए, भाई बेटवा उनके कुछ बड़ा हो गए, बिया गौन करे लायक हो गए। तो महतारियों भाई उनके बिया कह दी तो गरीब तो रहबे करें, गरीबी रहबे करी ही। तो गरीब घर के भाई बेटियों मिल गए एक ठी मंद बुद्धि रही, थोड़ा पतोहिया मतलब मंद बुद्धि रही, दिमाग कम रहन है। तो अब गरीब दुखिया घरे से लेके आएन दान दहेज के कोनो उहे ना रहन है कि मतलब भाई अब जैसे ये रहन वैसे वह रहन है। अब ओनहू के दिक्कतें रही ही, एनहू सबके दिक्कतें रही ही। तो बिया गौन एनहू के हो गया ओनहू के हो गए कैसो कैसो। अब इनके बिया हो गए तो धीरे धीरे समय गुजरत गए। कुछ ही दिन में इनके दू ठी बेटवा हो गए जड़ुआ। तो बेटवन के भाई देखभाल करे लागी और खर्चो भाई बढ़ गए। तो बेटा उन्होंने कहा था माई रे अब ये खर्चा घर के बढ़ गए बाटे, ये लिए हियाँ कमाने धमाने से काम न चले गांव देश में, अब हमका परदेश जाए पड़े। ये लिए हम परदेश जात ही, तू अपन घर द्वार देखू सास पतोत होइए हा दोनों लड़के यहाँ अपन देखभाल करूँ, हम जाते ही परदेश। तो कहीं महतारियों की हाँ ठीक है बेटवा जा तू। तो मेहरगो सपने कहा था हाँ कि देखा माई के हमरे बुढ़ापा आएगी बा, बुढ़ापो में नहीं एक बच्चे के समान माना जाते हैं। ये लिए हमारे माई का बिल्कुल भी परेशान न करूँ, जौन कुछ उनके मन कहे तो कुछ बढ़िया बढ़िया उनका बने के खियाऊ पियाऊ, जैसे अपने दोनों लड़कन का सेवा बर्दाश्त करूँ, जौन कुछ अपने लड़कन के लिए करूँ तो हमारे माई के लिए करूँ। जितना सेवा सत्कार अपने लड़कन का करूँ, जितना देखभाल वही हिसाब से हमारे मायू के करूँ। हमारे माई के कोनो दिक्कत और परेशानी ना हो चाहिए। माई हमारे बहुत हमारा सेवा सत्कार करे यहाँ बचपना में, कैसे कैसे हमका हमारा पालन पोषण करे यहाँ हम ही जानी था। यह लिए हमारे माई में कोनो भी चीज़ की दिक्कत ना हो चाहिए, हमारे माई का इनका कोनो भी परेशानी ना हो चाहिए। बेटा उन्होंने मतलब समझावत हाँ अपने मेहरबू का कि इनका कोनो भी परेशानी ना हो चाहिए। अब वो तो मंद बुद्धि है ये यहाँ, अब वो तो कुछ और समझत यहाँ। तो ये खूब अच्छे से समझावत हाँ कि जौन कुछ माई का अच्छा लागे खूब बढ़िया बढ़िया बनाऊँ खियाऊँ, और जितना सेवा सत्कार अपने लड़कियन के दोनों करूँ, जैसे जैसे करूँ वैसे वैसे हमारे मायू के करूँ। तो अब तो उनकी समझ में आवत हाँ ठीक है, जैसे जैसे तू कहा था वैसे वैसे करब। अब ये अपन गठरी मोटरी बांधे ओकर बाद दूसरे दिन परदेश निकल गए। जब ये परदेश निकल गए तो अब ये तो भाई परदेश से गए। दूसरे दिन ये सवेरे उठी, जैसे अपने दोनों लड़कियन का सेवा सत्कार करती हाँ, सवेरे मंजन दतुन करावत यहाँ लड़कियन का, वैसे वैसे बूढ़ों करावत यहाँ। अब बूढ़ों के जैसे काजर तेल लड़कियन के मीजत खूनती हाँ, वैसे वैसे बूढ़ों करती हाँ। अब बूढ़ा बेचारा बहुत परेशान यहाँ की तो का बताई, लड़कियाँ हमार जौन इनका समझा के चला गया बाटे और तो हमारा आगत कई डारती हैं। अब लड़कियन का जैसे छोट छोट लड़कियाँ ना हाँ, अब उनका मीजत खूनती हैं वैसे वैसे लटाए के गोड़े पे न होगा मीजत खूनती हैं। अब बूढ़ा बेचारा अब मना करती हैं, ये मनती ना कहीं कहीं नहीं नहीं
तहा बेटवा कह के गए बा अगर हम तोहार सेवा सत्कार न करब तो हमका बोलबो करी हमका डटबो करी हैं। ये लिए जौन जौन वो हमसे कह के गए हम वैसे वैसे कर तही ना है तो तू तन क्यों कह देबू तो हमका बिगड़बो बोलब करी हैं और हमारा रहाइश न करी हैं। ये लिए हम कोनो भी तोरे सेवा सत्कार में कोनो कमी न करब। जैसे जैसे हम अपने लड़कियन के करब जितना करब उतना तोहरो करब। तो बूढ़ा तो बहुत माना करें कहाँ कहाँ रहा दे बहनी हमका मीजा खून है ना, लेकिन न जब वो अपने दोनों लड़कियन का मीजे खून है तब बूढ़ों के मीजे खून है। और जब लड़कियन के काजल तेल लगाओ जौन कुछ करें वैसे वैसे मोटका मोटका काजल लगाए कि बूढ़ों बैठाए दें। और एक दिन गई भाई स्कूल में एडमिशन करावे लड़कियन के अपने दोनों लड़कियाँ बड़ा हो गए पढ़े लिखे लायक हो गए तो लड़कियन के गई एडमिशन करावे। तब बूढ़ों के गई पहले नाव खियाँ दोनों लड़कियन के बाल छोट छोट कराए दी। जब लड़कियन के बाल छोट छोट कराए दी तो वैसे बूढ़ों को ले गई बार बार कटाए दी। अब बूढ़ा मना करतियाँ रोवतियाँ झंकतियाँ कि बहनी रह दे हमार न करत कहीं ना। तो हार बेटवा कह के गए बा कि जैसे जैसे अपने लड़कियन के करूँ वैसे वैसे हमारे माई को करूँ। तो यह लिए हम जौन जौन अपने लड़कियन के लिए करब वही गई तोहरे लिए करब। तो यह लिए तू मना न कर ना है तोहर बेटवा हमका बहुत बिगड़े बोले। अब उनके भाई दिमाग तो है ना इन्हें मोटी बुद्धि की तरह करी ही। बूढ़क भैया बार बार छोला उला दी और दोनों बेटवन के एडमिशन करा दी स्कूल में बूढ़ों के एडमिशन करा दी बढ़िया ड्रेस व्रेस ले आई। अब दोनों लड़कियन के स्कूल भेजे लागी बूढ़ों भेजे लागी। अब बूढ़ो भाई रोज स्कूल जाती हैं और दोनों लड़के उनके स्कूल जाता। अब बूढ़ा बेचारा इतना शर्माती हैं अब ड्रेस पहन के जाती हैं स्कूल तब बूढ़क शर्म न लागे बेचारा बुढ़ावा मनाई। और जितना लड़के रहे हुआ सब बूढ़क देख देख हंसे कि इनका बूढ़क देखा ये तो मूड बनवाए और काजर तेल लगाए लड़के की ना मतलब पढ़े आवत थी। अब जिहिन देखे तहिन हंसे उनके ऊपर। अब बूढ़ा के बहुत शर्म लागे काव करें बहुत बूढ़ा परेशान हो गई। जब देखा तब उनका सुबेरे काजर तेल लगा के मेज खून के लड़कियन के साथे पठाई दें स्कूल। उन्हों जैसे लड़कियन के टिफिन उपिन पैक करें वैसे उन्हों टिफिन पैक कर दें और जैसे जैसे डांटे बोलें सब कुछ वैसे वैसे उन्हों कहाँ कि अपन अपन टिफिन खाए के आए तो वैसे वैसे बूढ़ों को समझावें। कहाँ कि खा पिया ना है तो तोहार बटवा आए तो कहे माई हमरे दुबरो आए धू और माई से हमरे हमका लागत काम धाम कराओ तो मतलब ऐसे ऐसे बोलें कहाँ कि तू खाबू पीबू ना दुबराए जाबू तो तोहार बेटवा हम इनका बिगड़े बोले। यह लिए पूरा टिफिन ख़त्म कर के आओ लड़कियन का वैसे बोलें कि पूरा टिफिन ख़त्म करके आवत जाए पूरा खाए पी के आवत जाए मतलब जैसे समझावें वैसे वैसे बूढ़ों को समझावें सब कुछ। अब भैया बूढ़ा तो अंदर अंदर भुर को सोई जाती हैं बहुत परेशान है कि कौन पतो मिल गए इतनी मोटी बुद्धि का कि मतलब एक पास एक पैसा का दिमाग ना हम बुढ़ापा मनई अब यह उम्र में पढ़ब लिखब कि का मतलब का बतावे इनका मतलब उन बूढ़ा के कुछ समझ में ना आवे का करी कैसे इनका समझाई। बहुत परेशान रही बूढ़ा। अब कुछ दिन तक तो बूढ़ा ऐसे ऐसे गई स्कूल लेकिन जब हुआ हंसी मजाक उड़ावत तहाँ लड़के देख देख तो बूढ़ो परेशान हो गई शर्मिंदा हुए रोज। तो एक दिन ये दोनों लड़के चला गए पढ़े और बूढ़ा चुपके से पीछे से निकल के चली आई। वहीं एक पीपल के पेड़ रहन वहीं जाके बैठ गई रोवत झंकत अपन बैठी रही ड्रेस व्रेस पहने अपन बैठी रही हैं। तो वहीं रोवत यहाँ तो वह समय औशान माता भ्रमण पे निकली रही हैं। तो औशान माता जब इनका देखत यहाँ कि कोनो बुढ़ापा मनई रोवत झंकत मतलब उदासे बैठा बाटा है पीपल के पेड़ के नीचे तो औशान माता उनके पास आई कहीं कहीं का बूढ़ा माई काहे के रोवत झंकत या इतना दुखी लागत या का बात है कहीं जा बहनी तू हमार मजाक उड़ावे आ गऊ तो कहीं कहीं हम कौन मजाक तोहार उड़ाऊ ये उम्र में कहे कि तू यस स्कूल जातू पढ़े लिखे का कैसे। औसान माता इतना पूछे लागी कहीं ना ही बहनी तू हमार मजाक उड़ावत है कहीं तोहार मजाक ना उड़ावत है पूछत ही तो कहीं कहीं कि स्कूल में सब लड़के हमार मजाक उड़ावत हैं तू हमार मजाक उड़ावत है कहीं ना ही बताओ तो कौन तकलीफ बा और तो बहुत तो दुखी लागत है। तो बतावे लागी सारी बात अपन पतो है गए कि ऐसे ऐसे एक पतो मिली बे मंद बुद्धि के वह हमका ड्रेस व्रेस पहना के हमारा नाम लिखवाए बा स्कूल में और हम रोज़ पढ़े जाए थे लड़कियन के साथ है उनके। हमारा लड़कियाँ ऐसे ऐसे उनसे कह के गए बा कि मायू हमरे सेवा सत्कार करूँ तो वैसे वैसे हमारे सेवा सत्कार करती हैं। जैसे लड़कियन के काजर तेल लगावत थी वैसे वैसे सुबेरे हमरो काजर तेल लगाए के स्कूल पठाई देती टिपिन पिन दे के। तो आज हमारे बहुत शर्म लाग लड़के हमार हंसी मजाक उड़ावत हैं कि ये बुढ़ापा मनई हो के आए कि ये उम्र में पढ़े आवत थी। तो यह लिए आज हम छुप के आए कि यहीं पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं। तो कहीं कहीं कि तू चिंता न करा हम तो का एक उपाय बताओ तही औसान माता दूरदूरिया मान ले औसान माता से मान मौती मांग ले औसान माता तोहार सारी मनोकामना पूरी करी है तोहरे पतोहे का बुद्धि दी है दिमाग दी हैं और तोहार बेटा प्रदेश से आए सब कुछ तोरे घर में ठीक हो जाए। तो वह बूढ़ा तुरंत मतलब मान मनौती मांगे लागी औसान माता सुमिरे लागी जैसे मान मनौती मांग के निमकी तब तक देखत यहाँ कि वह बूढ़ा अच्छन हो गई हुआ से और उतनी देरी में थोड़ी ही देर में
उनके मान मौती भाई पूरी हो गया, उनके बेटवा परदेश से आ गया। उनके बेटवा कुछ दूरी से मतलब ऐसे देखत बा कि लागत बा पीपल के पेड़ के नीचे माई हमरे बैठी यहाँ। तो यह सोचत बा बेटौना कि माई तो हमरे ये भेष में कैसे रही हैं। इनके तो बार बार बनवावा बाटे और ड्रेस व्रेस पहने कौनो लड़किया या के या का कैसे, लेकिन लागत तो बा हमरे माइन की है। तो लड़किया यह सोचन कि ना ही चल के बगलिया से देख ले थे का हमरे माई तो यस न रही है, लेकिन चल के देख ले माइन की ना क्यों लागत बा। अब ये सब सोचत विचारत लड़किया वो अपन आयन बेटौन उनके भाई परदेश से वह लौटा रहन हैं। औशान माता मतलब इनके विनती सुनी और इनके बेटवा आए गए। जब बेटौन माई के नज़दीक गए तो देखा था कि सही में हमा माई हो और रोवत यहाँ। तो पूछे लागन कि माई ई किस भेष बनाए हा और ई के तो हाल ई करे बा। तो बेटौनू पकड़ के खूब छपक के भाई रोवे लागी बूढ़ा, कहीं कहीं कि बेटवा तू कहीं कि गए रहा मंद बुद्धि पतो मिली बाटे और ऐसे ऐसे हमारे साथे करत रही। तू कहा कि हमारे माई के सेवा सत्कार करूँ, बढ़िया बढ़िया बनाऊ खियाऊ। तो जैसे जैसे वो अपने बेटवा करत रही लड़कियन के करत रही वैसे वैसे हमरो करत रही ही। अब ये उम्र में हम पढ़े लिखे लाए कही बेटवा यह कुल अपने बेटवा से दुख सुखापन पूरा गाई कहीं। तो बेटा उन्हों एक ठीक मोट के गोदा उठाएं कहे ना भाई रुक जाए, उनका हम बताई थे जौन तो का इतना परेशान करी ही। उनसे कहे रहे कि माइक सेवा सत्कार करूँ कि उनका स्कूल पढ़े पठबू। तो खूब डांटे बोले लागी और फिर डंडा लेके भाई दौड़न हुए कि अब चलते भाई घरे। उनका बताई थे मारी थे पीटी थे। तो महतारी वो हाथ पकड़ ली कहीं ना है बेटवा मारा पीटे ना, उनके इतनी बुद्धि ना है इतना दिमाग ना है ना, मोटी बुद्धि के यहाँ की अवसान माता से यह सुमिरन करता ही कि हे अवसान माता हमारे पतो है एक बुद्धि दिमाग दे तू। तो जब घरे जाते माइक लेके और सब जब मातरियो भाई मना कर देती उनका समझावत हैं मेरे वो अपने कि तो का कहे रहे कि माइक सेवा सत्कार करे के लिए माई के काजर तेल और बार बनवाए के उनका स्कूल पठवे कहे रहे, मतलब उनका समझाएं। तो धीरे धीरे भाई अवसान माता कृपा दृष्टि बनी रही उनके घर परिवार पे। बूढ़ा मान मनौती मांगी अवसान माता उनका बुद्धि दी। धीरे धीरे उनका दिमाग खुलेला कहीं हाँ सही कहा था माई तो अब बुढ़ाई गए हैं इनके साथ हमका यसना कर करान हम तो बहुत बड़ी गलती करते रहे। तो अवसान माता उनका बुद्धि दी उनके दिमाग में आया कि हम बहुत बड़ी गलती करते रहे हैं, ये तो बुढ़ापा में नहीं रही हैं, इनके सेवा सत्कार हमका करे करान है कि लड़कियन की ना मीज खून के इनका स्कूल पठवे करान, मतलब बहुत कुछ सोची अपन बिचारी। तो महतरियों से मतलब सास से अपने क्षमा याचना करे लगी, क्षमा मांगे लगी कहीं माँ हमका माफ़ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई हम ना जानते रहे। तो कहीं कहीं की तो तेरे बुद्धि के ऊपर रहन है, तेरे पास इतना दिमाग ना रहन है। तो जैसे जैसे बेटवा हमार कह के गए रहन वैसे वैसे तू करत रहू तो हर कोनो गलती ना रही ही, तू तो अपने समझ से अच्छे करत रहू। तो अवसान माता उनके घर परिवार में सब कुछ ठीक कर दी। बूढ़ा अवसान माता दूर दूरिया चबवाई, अवसान माता उनके घर धन धान से भर दी, अवसान माता उनके पूजा पाठ से प्रसन्न भई। हे अवसान माता जैसे बूढ़ा के पतोहे के बुद्धि दहू वैसे सबको बुद्धि दिया दिमाग दिया, सबके मान मनौती पूरी करा। बोलो अवसान माता की जय।